हे गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो देखा था, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है। आज उसी से रिलेटेड कुछ देखने वाले हैं। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो ये क्रैश कोर्स है, बट एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इन सब का अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये सभी ध्यान से देख लो। ठीक, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, ये Q3 होता है, ये Q4 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यही देखा था, है ना। ऑल साइन टैन कॉस। ठीक, आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि थीटा किस तरह से वैरी करता है। ठीक है, थीटा थीटा मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल किस तरह से वैरी करेगा। ठीक, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो है वाई डैश, इधर होगा एक्स और एक्स डैश। ठीक है, तो ये कितना डिग्री एंगल है, ये ओरिजिन है। अगर ये आपका सिर्फ है ये लाइन, ये कितना डिग्री एंगल है? ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है। आप इस तरह से उठाते जाओ, समटाइम ये आकर के आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, उठाते जाओ, कभी 45 डिग्री आएगा, फिर ऐसा करो 60 डिग्री आएगा, इस तरह से आते जाओ। यहाँ पर आके यार आपका कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक, 90 डिग्री से आप आगे बढ़ो तो यहाँ पर आकर आ जाएगा आपका 180 डिग्री। उससे आगे बढ़ो, आ जाएगा आपका 270 डिग्री। ठीक, उससे आगे बढ़ो, दोबारा आ गया आपका इस जगह पे 360 डिग्री। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से अगर आप वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हो तो इसे एंगल एट अ पॉइंट कहते हैं। एंगल एट अ पॉइंट ये कहते हैं, और जिसका वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज़ ज्योमेट्री में, है ना। तो आज हम लोग इसी को थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं कि ये साइन कॉस टैन के रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिगर था, मैंने दोबारा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब देखो, जब ये हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है ना, ये हमारा 0 डिग्री है। अब इसमें सपोज़ ये एक एंगल है, मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक एंगल है जिसका वैल्यू है थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएंगे उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ सो दैट हमें लिखने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अगर इस क्वाड्रेंट में ये जो Q1 क्वाड्रेंट है, ये जो Q1 क्वाड्रेंट मतलब इतना, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आता है तो उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर ये 0 है और ये थीटा है तो हम कह सकते हैं 0 में θ डिग्री ऐड हो गया। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो इसे कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस θ डिग्री। ये 90 डिग्री है, उसमें से कुछ एंगल थीटा आपका माइनस हो गया, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है मैं इधर से ही रिप्रेजेंट करूँ, मैं इधर से भी थीटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि इस क्वाड्रेंट में आने वाले किसी भी एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर अब देखो यहाँ से आप इधर चले आए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अब यहाँ पर पहुँच गया, कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया ना। तो जब 360, अब देखो यहाँ से यहाँ तक फिर कुछ बढ़ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है 360 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि आपका जो क्वाड्रेंट 1 है उसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? क्वाड्रेंट 1 है उसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? आपके आएंगे 0 प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा। हम इन तीनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हमें इधर ये वाला जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2, इसमें अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा? देखो, या तो ये होगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री से आगे है। अगर हमें इधर कोई अगर एंगल रिप्रेजेंट करना हो, सपोज इस जगह पे आया, है ना, इस जगह पे आया, तो ये टोटल एंगल हमें कंसिडर करना होगा, है ना। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये कितना है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। ठीक है, और ये फिर कितना हो जाएगा, 0 एंड 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर हमें Q3 में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा? देखो, ये या तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, यहाँ से कोई एंगल आया और ये यहाँ तक आ गया। हमें इस एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ, अगर हमें इस एंगल को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम किससे इसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, या तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका एंगल, ये एंगल, ये अगर थीटा हुआ तो 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया, या फिर ये जो 270 है माइनस थीटा होगा, है ना। समझ में आ रहा है। और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर होगा आपका 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, या फिर अब देखो ये कितना है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से नीचे आ रहे हैं हम लोग, यानी कि 0 डिग्री माइनस थीटा, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, ये Q4 है। तो
हमारे वेरियस आपके जो क्वाड्रेंट है उसमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल का, वो हम लोगों ने देख लिया। इसे एक बार और थोड़ा साफ तरीके से देख लेते हैं। तो ये हमारा फिगर था, ये जो है ये हमारा 0 डिग्री है या फिर 360 डिग्री है, कैसे हम लोगों ने देख लिया। ये 90 डिग्री है, इसे भी देख लिया। ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। ठीक, ये जो क्वाड्रेंट है आपका क्वाड्रेंट 1, उसमें क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास था 0 प्लस थीटा डिग्री, ठीक है, या फिर 90 माइनस थीटा डिग्री, या फिर आपका 360 प्लस थीटा। ठीक, ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। इधर क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट 4 में, यहाँ हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, आपको बस ये थोड़ा सा नोटेशन याद रखना है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये तब तो ये आपको याद हो ही जाना है। ठीक है, इसे हम यूज़ करने वाले हैं इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। ठीक, अब अगर आपके पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, ये आपका कितना हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल ए कितना होगा। आपको पता होगा कि कोई भी एक ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि हिंदी में बोले तो आपका तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी तो 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है, और एंगल सी कितना है, एंगल सी को हम लोगों ने थीटा मान लिया 180 डिग्री। आप उसे RHS में ले जाओ तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब हम अगर निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, चलो इसे नाम दे देते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया, इस साइड को नाम दे दिया, इस साइड को नाम दे दिया M, और इस साइड को नाम दे दिया N, और इस साइड को नाम दे दिया Z। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है M, बाई हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस इज Z। ठीक, अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, इस एंगल को कंसिडर करें, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा को अगर हम निकालें तो क्या आएगा, अगर हम इस सबसे पहले कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब आप यहाँ पर 90 माइनस थीटा को कंसिडर कर रहे हो, मतलब इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो, इस एंगल को कंसिडर करोगे तो बेस कौन सा होगा, बेस तो ये वाला पार्ट हो गया ना, ये जो है ये बेस होगा। आप इस ट्रायंगल को रोटेट कर लोगे तो क्या होगा, ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो ये अगर आपका 90 माइनस थीटा हो गया तो ये M ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, N ये हो गया, है ना। और हाइपोटेन्यूस तो वहीं रहेगा, हाइपोटेन्यूस जो Z था वहीं रहेगा, है ना। तो आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है M, बेस कितना है M, हाइपोटेन्यूस कितना है Z। अब देखो, अब हमें क्या मिला, हमें मिला साइन थीटा जो है वो भी M बाई Z है, और कॉस 90 माइनस थीटा है ये भी M बाई Z है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। आप ऐसे बोलो या फिर आप बोलो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, समझ में आ गया। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि कॉस जो है वो साइन के टर्म्स में आपका कन्वर्ट हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो लेकिन आपकी इस टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो अगर हम सब में सेम चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि साइन जो होता है ये कन्वर्ट हो सकता है कॉस में, और कॉस जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है साइन में। ठीक है, फिर आपका टैन जो है ये कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट से कन्वर्ट होता है टैन में, और ऐसे भी आपका ये दोनों तो इन्वर्स ही होता है। सेक जो होता है ये आपका कन्वर्ट होता है कॉसेक में, और कॉसेक जो है ये कन्वर्ट होता है आपका सेक में। ठीक है, अब हम लोगों ने जो यहाँ सीखा उसे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखो, जब भी आपका ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें आपका साइन कॉस या टैन आए तो आपका हम लोगों ने जो चेंजेस देखा था वो चेंज होगा। ठीक है, वो जो चेंजेस हम लोगों ने देखा था वहाँ पर वो चेंज होगा। इस लाइन यहाँ पे होगा आपका 90 वाले में होगा और 270 वाले में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जब भी आपकी बात आए तो यहाँ पर आपका चेंजेस होगा, और आपका जब इस लाइन पे आए
इस लाइन पे आए तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, नो चेंजेस, नो चेंजेस। जब भी आपका 180 डिग्री या 0 या 360 डिग्री वाले की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस। ठीक है, अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे, मतलब ये अप्लाई कैसे होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि 90 और 270 जब भी आएगा तो चेंजेस होगा। किस में चेंजेस होगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन, सेक से कोसेक, कोसेक से साइन सेक, टैन से कॉट, कॉट से टैन। ठीक है, जब भी आपका 90 और 270 डिग्री वाले में बात आएगी, और जब आपका 0 180 डिग्री और 360 डिग्री वाले में बात आएगी तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसे समराइज़ कर दें, अगर हम समराइज़ कर दें तो जब भी आपका 0 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री वाला बात आए, जब इसमें आए तो आपका साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, नो चेंजेस। किसमें, आपका 0 180 और 360 डिग्री वाले में। ठीक है, लेकिन जब आपको वर्टिकल लाइन में आ जाए, आप इसे देखो तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन जब आपका वर्टिकल लाइन वाले बात आता है जो कि आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है, तो उसमें आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसमें आपका साइन का चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉस में, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, सेक का चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक का चेंज होगा सेक में, टैन का चेंज होगा कॉट में, और कॉट का चेंज होगा टैन में। ठीक ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले में कोई चेंजेस नहीं आता है, वर्टिकल लाइन वाले में चेंजेस आता है। ठीक, वर्टिकल लाइन वाले में चेंजेस आता है, इसमें चेंजेस आता है, चेंजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप इसे अगर देखो तो एक्चुअली इसे कहा क्या जाता है कि आपके जो भी आपके 0 180 डिग्री और 360 डिग्री ये हमारे पास आते हैं, ये क्या है, इवन मल्टीपल्स है ना, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है ना। देखो 90 के इवन मल्टीपल्स में है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस। ठीक, और ये जो आपका 90 है और 270 है, ठीक है, ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स है, ऑड मल्टीपल्स हैं इसके 90 के, तो इसमें आपका चेंजेस होगा, इसमें आपका चेंजेस होगा। कैसा चेंजेस होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, एंड लाइकवाइज। ठीक है, अब आपको इतना याद अगर हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। आई नो अभी आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे ये आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, आप डरिए मत। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो अब देखो, मैंने जो लास्ट 2 क्लास में बताया, लास्ट 2 क्लास में मतलब लास्ट जो क्लास में बताया, आज जिस बताया उससे हम लोग इसे डिकोड करने वाले हैं। कैसे डिकोड करेंगे, देखो सबसे पहले साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब सोचो 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट में गया, Q1 में गया, Q2 में गया, Q3 में गया या Q4 में गया। सोचो, अगर आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है, तो आपका ये 0 था, ये 90 डिग्री था और ये 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 180 डिग्री में से कुछ माइनस हो रहा है, 180 डिग्री से माइनस हो रहा है मतलब क्या, Q2 में चला गया है ना। 180 डिग्री माइनस थीटा यहीं पे तो था हमारा, है ना, तो ये किस में चला गया, Q2 में चला गया। Q2 में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये Q2 में था इसलिए ये, क्योंकि ये Q2 में चला गया इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ गया। अब 180 डिग्री माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा था कि जब आपका ये 180 डिग्री वाली बात आए, जब आपका ये 180 डिग्री वाली बात है तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन ही लगेगा। ठीक, अब बचा क्या, थीटा। क्लियर, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, साइन थीटा, दैट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कुछ क्लैरिटी मिला आपको, डेफिनेटली मिला होगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है कॉस माइनस थीटा, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, अब आप खुद सोचो, कॉस माइनस थीटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका ये जो होता है ग्राफ, इसमें ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, अगेन ये 360 डिग्री होगा।
अगर ये 0 डिग्री है, माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, थीटा तो यहाँ 0 से ही तो शुरू, 0 से तो ऊपर जाता है ना, तो माइनस थीटा मतलब नीचे आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा, है ना, नेगेटिव में जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक, माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, ये क्वाड्रेंट 4 में चला गया। क्वाड्रेंट 4 में आपका कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, है ना। अब ये जो आपका लाइन है ये किस में जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी कि 0, 180 और 360, है ना। इन तीनों में जब भी आता है तो कोई चेंजेस आता है क्या, नो चेंजेस। अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है, तो अब देखो ये 0 वाले लाइन में आ रहा है ना, तो उससे नीचे आ रहा था, 0 वाले लाइन के रेफरेंस में है, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या होगा, कॉस, और बाकी क्या बचा, थीटा, दैट इज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस तुरंत करते चले जाते हैं। तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। तो देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में आया, Q1 में आ गया, Q1 में आपका ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही होगा। 90 माइनस थीटा 90 वाले के रेफरेंस में है, 90 वाले में चेंज होता है ना, वो ये वर्टिकल लाइन में तो चेंज होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, बाकी थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अगेन कॉस आपका 90 माइनस थीटा Q1 में आ गया, है ना, 90 माइनस थीटा इसी में आ गया, Q1 में आ गया, तो यहाँ पर चेंजेस, तो यहाँ पर आपका कॉस इज पॉजिटिव। उसके बाद 90 माइनस थीटा 90 के रेफरेंस में है, तो यहाँ पर चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, बाकी थीटा। सिमिलरली आपका कॉट टैन थीटा किस में हो जाएगा, टैन, सिमिलरली टैन थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा आपका सेक थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉट थीटा आपका टैन थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। ये कैसा आया, अभी जस्ट इसे दो जैसे एक्सप्लेन किया, सिमिलरली ये भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो यहाँ देखा था वो सिंपल था, अब कुछ ऐसे कर लेते हैं जो हमें एग्जाम्स में दिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को पहले लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब उन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो tan 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस, यानी कि आपका 180 से आगे बढ़ गया, 180 से ज़्यादा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, 3 में चला गया, है ना। तो ऑल साइन tan कॉस हमें ये याद होगा कि ऑल साइन tan कॉस हमें ये याद है। तो Q3 जो है आपका क्वाड्रेंट 3 में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 180 डिग्री प्लस 180 के रेफरेंस में है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में है, मतलब आपका ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, tan होगा, और बाकी क्या बचा, थीटा, दैट इज आपका tan थीटा इज tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज tan थीटा। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, देखो सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है ना, ऑल साइन tan। अब देखो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि ये Q3 में 180 डिग्री और ये थीटा, है ना, तो आपका इसके रेफरेंस में आ रहा है। Q3 में दैट इज क्वाड्रेंट 3 में आपका सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, अगर कॉस नेगेटिव हुआ तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो सेक अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये Q3 में लाई कर रहा है ना, आपका ये नेगेटिव हो गया। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 के रेफरेंस में है, मतलब यहाँ पर चेंजेस नहीं आएगा, है ना, चेंजेस नहीं आएगा तो क्या होगा, ये सेक होगा और थीटा, मतलब माइनस सेक थीटा। क्लियर हो रहा है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली आपका साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, साइन आपका 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो 270 यहाँ पे है, माइनस थीटा यानी कि इधर जा रहा है, अगर 270 माइनस थीटा हुआ यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, Q3 में है, अगर ये Q3 में है तो आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, यहाँ पर तो सिर्फ tan ही पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइन tan, Q3 में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हुआ। अगर साइन नेगेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि ये Q3 में था, उसके बाद 270 माइनस थीटा, 270 देखो यहाँ पर 270 है ना, 270 के रेफरेंस में है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन 90 और 270 वाले में तो चेंजेस होता है, अगर यहाँ पर चेंजेस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका साइन से किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस
और क्या बचा थीटा, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है? इसे बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि आपका इसी क्वाड्रेंट में Q3 में है, Q3 में tan तो पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। 270 माइनस थीटा 270 के रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में है, तो 270 वाला तो चेंज हो जाता है, 270 वाला चेंज होता है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में थीटा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था आपका, कॉट में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये 270 के रेफरेंस में है ना, 270 के रेफरेंस में था, ठीक, समझ में आ रहा है। कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी कि आपका Q3 है ना। अगेन हम लोग 270 माइनस थीटा यानी कि आपका Q3 में आया। Q3 में सिर्फ आपका tan पॉजिटिव होता है ना, tan पॉजिटिव होगा तो कॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉसेक तो नहीं है पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, है ना। उसके बाद 270 माइनस थीटा 270 के रेफरेंस में है, 270 के रेफरेंस में है, तो क्या चेंजेस होगा, यस चेंजेस होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन 90 और 270 वाला 90 और 270 वाला चेंजेस होता है ना। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक से सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी थीटा दैट इज माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा, ठीक है। साइन, अब मैं इस तरह से आपका एरोज नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। देखो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये 270 है, इससे प्लस थीटा हो गया यानी कि आगे बढ़ गया, है ना। अगर ये इधर आगे बढ़ गया तो क्या होगा, साइन क्या होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 270 प्लस थीटा, ये जो आपका Q4 है इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 प्लस 270 के रेफरेंस में है, जब भी 270 आता है तो क्या आएगा, 270 और 90 वाले में, 90 और 270 वाले में चेंजेस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन से कॉस और बचा क्या थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा। समझ में आया। tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में चला गया, Q4 में चला गया, Q4 में आपका सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा 270 है, मतलब चेंजेस होगा, यहाँ पर चेंजेस आएगा, चेंजेस कितना आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan से कॉट में चेंजेस आएगा थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है। फिर कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी कि Q4 में, 270 प्लस थीटा यानी कि Q4 में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होगा या फिर उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, कॉसेक तो नहीं होगा, मतलब कॉसेक नेगेटिव हो गया। फिर आपका 270 वाला है तो चेंजेस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक से सेक में आ जाएगा, है ना, सेक थीटा। क्लियर। साइन 360 प्लस साइन 360 माइनस थीटा, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 360 रेफरेंस लाइन ही है ना, 360 रेफरेंस लाइन ही है, इससे माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा मतलब 360 से अगर माइनस थीटा करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, Q4 में ही तो आएगा, और तो कहीं जा नहीं रहा है 360 माइनस थीटा, यानी कि आपका ये जो 360 माइनस थीटा किस में गया, Q4 में गया, है ना। Q4 में सिर्फ आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल साइन टैन कॉस वाला पॉजिटिव होगा Q4 में, है ना। तो आपका टैन क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो गया, है ना, टैन नेगेटिव हो गया। 360 वाला है, चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपका 0 180 और 360 वाला चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ क्या आएगा, टैन थीटा दैट इज माइनस टैन थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ। साइन के लिए देखो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, क्वाड्रेंट 4 में गया, क्वाड्रेंट 4 में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव हो गया। 360 माइनस थीटा 360 वाला है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर। कॉसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, Q4 में गया, Q4 में सिर्फ कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है, मतलब कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। 360 माइनस थीटा 360 के रेफरेंस में है, मतलब कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा अब कहाँ चला जाता है, देखो इस तरह से था, ये आपका 0 और 360 डिग्री था, ये 90 था, ये 180, ये 270। अगर ये 360 है तो 360 प्लस थीटा आगे बढ़ गया ना, 360 ये था 360, है ना, 360 प्लस थीटा यानी कि इससे आगे बढ़ गया, किस में चला गया, Q1 में चला गया, ठीक।
तो अगर Q1 में चला गया तो 360 प्लस थीटा, Q1 में ऑल पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है हमें पॉजिटिव देने में, ठीक है। उसके बाद 360 प्लस थीटा, अब देखो 360 के रेफरेंस में है, मतलब चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा, ठीक है। 360 प्लस थीटा Q4 में चला गया, 360 यहाँ पे प्लस थीटा आपका Q1 में चला गया, है ना। Q1 में आपका टैन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइन टैन कॉस। 360 वाला है रेफरेंस, चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा? टैन थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा 360। अब आप देखो 360 प्लस थीटा, अगेन ये आपका Q1 में चला गया, Q1 में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। 360 के रेफरेंस में आ रहा है तो कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा? कॉसेक थीटा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से इसे देखना, एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। एक बार आप सीख जाओगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इंटू टैन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा इंटू कॉट 180 माइनस थीटा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताए, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया, इसमें बताया, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया, अगर आपको वो नहीं पता है तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, CBT 2 में डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं, छोटा सा, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, और ये अगेन 360 हो जाएगा, है ना। तो अब इसे चलो सॉल्व करते हैं। देखो जब आपके पास दिया हुआ है साइन 270 प्लस थीटा, 270 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 270 प्लस थीटा यानी हमें आगे बढ़ना है ना। अगर हम इससे आगे बढ़ गए तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँच गए? Q4 में पहुँच गए। Q4 में कौन सा पॉजिटिव होता है? ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। क्यों? हमें पता है ये बात कि ऑल साइन टैन और कॉस इस तरह का सीरीज होता है, जिसका मैंने नाम लिखा वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है यानी कि साइन नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा 270 के रेफरेंस में है ना। 270 के रेफरेंस में जब भी आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज होगा? कॉस में थीटा, ठीक। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? Q4 में चला गया। Q4 में सिर्फ आपका साइन पॉजिटिव होता है यानी कि कॉस नेगेटिव हो गया। 180 डिग्री, 180 के रेफरेंस में कभी भी कुछ आता है तो चेंजेस होता है क्या? नहीं होता है चेंजेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक। टैन 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पे है, 90 प्लस थीटा यानी कि Q2 में ही चला गया। यहाँ पर Q2 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, ठीक है। तो फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, आपको पता होगा फ्लो में बहुत बातें निकल जाती हैं। तो 90 प्लस थीटा यानी कि आपका Q2 में चला गया। Q2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है यानी कि टैन नेगेटिव होगा। 90 के रेफरेंस में चेंजेस होता है क्या? जी होता है। 90 और 270 ये दोनों में, 90 और 270 में चेंजेस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कॉट थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे वाले के लिए अलग रंग लिख लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अगेन यहाँ पर 90 है, प्लस थीटा यानी कि Q2 में आ गए हम लोग। Q2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है यानी कि यहाँ साइन दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा 90 के रेफरेंस में है ना। 90 के रेफरेंस से जब भी आता है तो क्या होता है? चेंजेस होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा थीटा, ठीक। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना। ये किस में चला गया? Q3 में चला गया। Q3 में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव होता है मतलब आपका कॉस जो होगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 के रेफरेंस में चेंजेस होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर तो नो चेंजेस होता है ना। जब यहाँ नो चेंजेस आएगा मतलब यहाँ पर क्या होगा? कॉस थीटा, क्लियर।
और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा इसी में चला गया, यानी कि Q2 में आ गया। Q2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री के रेफरेंस में कुछ आता है तो चेंजेस होता है क्या, नो चेंजेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट थीटा। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? काफ़ी इजी था, चलो इजी नहीं था फिर भी काफ़ी कंसेप्चुअल था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल, माइनस कॉट थीटा कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, सिंपली -1 एंड दैट इज़ आवर आंसर्स। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए। कहीं कन्फ्यूजन आता है काइंडली डू कमेंट। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख करके चला जाता हूँ सो दैट आप उसे प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बोल करके करना, तो आपको हमेशा ही वो याद रह जाएगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। तो आप इन सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, कहीं कन्फ्यूजन आता है आप कमेंट कर देना, मैं उसे देख लूँगा। एंड तो सेशन कहीं पर एंड करते हैं, कल हम लोग कुछ नया सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सो दैट जब मैं क्वेश्चन बताऊँ तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में पहुँच जाऊँ और आपको समझ में भी आए कि मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी नया सीखा आपने, अगर कुछ भी नया सीखा तो काइंडली डू कमेंट, शेयर कीजिए आप दूसरों के साथ भी, उनको भी सीखने का मौका दीजिए। और सेव वाटर सेव ट्री सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।